दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा खास है। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की विधानसभाओं के बारे में। राजस्थान की कौन कौन सी विधानसभा कब कब आई थी, उसमें कितनी कितनी सीटें थी और कौन सी विधानसभा हमारे एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की प्रथम विधानसभा। किसकी बात करेंगे? राजस्थान की प्रथम विधानसभा। अगर राजस्थान की प्रथम विधानसभा की बात करें तो बता दें आपको कि राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी उसमें 160 सीट थी। कितनी सीट थी? 160 सीट थी। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अंदर 160 सीटें थी। उसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी उसमें प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था? प्रश्न आता है ये, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी, राजस्थान की प्रथम विधानसभा, ठीक है ना, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था? प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था, ये प्रश्न आता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे वो थे महाराव संग्राम सिंह। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह थे। महाराव संग्राम सिंह ये राजस्थान की प्रथम विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। उसके बाद में राजस्थान की प्रथम विधानसभा से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, ये निकल के आता है कि राजस्थान की जो फर्स्ट विधानसभा थी, ठीक है ना, राजस्थान की फर्स्ट विधानसभा थी उसमें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे नरोत्तम लाल जोशी थे। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पटवार में आया था कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आया था कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा है उसमें विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? राजस्थान की प्रथम विधानसभा में विपक्ष, विधानसभा में जो प्रथम विधानसभा है, प्रथम विधानसभा की बात कर रहा हूँ, इसमें विपक्ष के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी उसमें प्रथम विपक्ष के नेता थे वो जसवंत सिंह थे। कौन थे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह राजस्थान की प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। उसके बाद में आता है राजस्थान की प्रथम विधानसभा में आम चुनाव कब हुए? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का जो आम चुनाव है वो कब हुआ? आम चुनाव। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के जो आम चुनाव है वो हुए थे जनवरी 1952 में। कब हुए थे? जनवरी 1952 में हुए थे। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में आता है राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 23 जनवरी 23 इसका प्रथम गठन हुआ था 23 जनवरी 1952 में क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। ठीक है ना। तो दो प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान की विधानसभा प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ, तब तो बताया था 23 जनवरी 1952। और अगर पूछे प्रथम आम चुनाव कब हुए तो विधानसभा के तब कब हुए? तब वो हुए थे जनवरी 1952। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 23 जनवरी 1952। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का आम चुनाव कब हुआ? जनवरी 1952 में हुआ था। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है इसकी बैठक कब हुई? राजस्थान की प्रथम विधानसभा की जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 29 मार्च 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। इसके बाद में एक जो विधानसभा भवन बना था इसका निर्माण कब हुआ? विधानसभा भवन इसका निर्माण कब हुआ? विधानसभा भवन का निर्माण कब हुआ? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विधानसभा भवन का जो निर्माण हुआ था वो 2001 में हुआ था। तो ये प्रथम विधानसभा से हम पढ़ते हैं। अब देखो अगला जो विधानसभा आती है वो आती है दूसरी विधानसभा आती है। कौन सी आती है? दूसरी विधानसभा। तो दूसरी विधानसभा के अंदर कुछ पढ़ेंगे हम सेकेंड, या फिर हम लिख देंगे इसको इस प्रकार लिखेंगे दूसरी, इस पर लिखेंगे इसको दूसरी विधानसभा। ठीक है ना। प्रथम विधानसभा हमने पढ़ ली पूरी। अब बात करते हैं हम दूसरी विधानसभा की। तो दूसरी विधानसभा है ये कब से कब तक थी? तो दूसरी विधानसभा थी 1957 से लेकर 1962 तक। एक बात ध्यान रखना, इसमें 5 का डिफरेंस लेकर आपको चलना है। लेकिन आपको एक तो कौन सी विधानसभा, एक तो है छठी
और एक 9वीं। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका थोड़ा सा जो काल का अंतराल है वो थोड़ा चेंज है। बाकी सभी जो विधानसभा हुई है 1952 से स्टार्ट करना है आपको ना, सभी में 5-5 का अंतर लेके चलना है। तो जो दूसरी विधानसभा थी इसका गठन हुआ था ये 1900, इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1957 से 1962 तक रहा है। उसके बाद में दूसरी विधानसभा से प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरी विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन थे। दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे रामनिवास मिर्धा। कौन थे, रामनिवास। दूसरी विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे रामनिवास मिर्धा थे, रामनिवास मिर्धा थे। ठीक है। और ये जो दूसरी विधानसभा है ना, ये जो दूसरी विधानसभा है, इसको तो साइड में करते हैं। हाँ, ये दूसरी विधानसभा, इसके अध्यक्ष कौन थे, रामनिवास मिर्धा थे। और ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, जो रामनिवास मिर्धा, ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष है रामनिवास मिर्धा। ठीक है। अब इस विधानसभा में कुल कितनी बैठक हुई थी, तो 306 बैठक हुई थी। इस विधानसभा में कुल कितनी बैठक हुई थी, 306 बैठक हुई थी। उसके बाद में आती है तीसरी विधानसभा। तीसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा, उसके बाद में आती है तीसरी विधानसभा। तो तीसरी विधानसभा में आपको ध्यान रखना है, तीसरी विधानसभा में ज़्यादा अंतर ध्यान, ये इसको जो कार्यकाल है वो कितना कितना रहा, 1962 से लेकर 1967 तक रहा है तीसरी विधानसभा का कार्यकाल। तीसरी विधानसभा है, इसमें कुल सीटें कितनी थी, कुल सीटें कितनी थी, तो तीसरी विधानसभा में जो सीटें थी वो 176 थी। अब दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तीसरी विधानसभा, इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में आती है चौथी विधानसभा। चौथी विधानसभा, चौथी विधानसभा, तो चौथी विधानसभा है, इसमें कुल सीटें कितनी थी। चौथी विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो कुल सीट थी इसमें 184। कितनी थी, 184 कुल सीट थी इसके अंदर। चौथी विधानसभा में कुल सीटें थी 184। अब देखो इसमें ये जो ये बताया आपको, इसमें जो कुल सीटें थी 184 थी, है ना। और इसमें देखो एक चीज़ और देखना, इसमें जो 300 एक आता है त्रिशंकु विधानसभा, त्रिशंकु विधानसभा। तो त्रिशंकु विधानसभा का गठन भी है ना इसी विधानसभा के अंदर हुआ था। ठीक है ना, त्रिशंकु विधानसभा का गठन भी इसी के अंदर हुआ था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना, तो चौथी विधानसभा में कुल सीटें कितनी थी, 184 थी। और जो त्रिशंकु विधानसभा है उसका गठन भी इसी के अंदर हुआ था। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो प्रश्न क्या बनता है कि जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, प्रथम राष्ट्रपति शासन, प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, तो प्रथम राष्ट्रपति शासन है ना वो इसी के अंदर लगा था। ठीक है ना, प्रथम राष्ट्रपति शासन वो इसी के द्वारा लगा था। कब को लगा था, ये लगा था 13 मार्च 1967, 13 मार्च 1967 से लेकर ये लगा था 26 अप्रैल 1967 तक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जो पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 23 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। ये लगा था प्रथम राष्ट्रपति शासन। तो ये ध्यान रखना, कौन सी विधानसभा के अंदर प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, तो चौथी विधानसभा के अंदर लगा था। ठीक है ना, कब तक, 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक। उसके बाद में जो प्रथम विधानसभा के बाद में जो आती है वो आती है पाँचवीं विधानसभा। उसके बाद में कौन सी आएगी, पाँचवीं विधानसभा। उसके बाद में आएगी पाँचवीं विधानसभा, आएगी पाँचवीं विधानसभा। तो पाँचवीं विधानसभा में आपको क्या रखना है, पाँचवीं विधानसभा की तो कार्यकाल रखना है 1972 से स्टार्ट करना है आपको और 1977 तक। ये रहा है पाँचवीं विधानसभा का कार्यकाल 1972 से लेकर 1977 तक। और देखो ये ना सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा है। ठीक है ना, सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी है, पाँचवीं विधानसभा है। अब इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर भी राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन इसके अंदर भी लगा था, वो कब से कब तक लगा था वो देख लो आप। तो पाँचवीं विधानसभा है ना, पाँचवीं विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था कब से कब तक, 30 अप्रैल 1977 से 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक ये लगा था दूसरा राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना, पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। और दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लगा था। कौन सी विधानसभा के अंतर्गत, पाँचवीं विधानसभा के अंतर्गत। और ध्यान रखना ये राजस्थान, ठीक है ना, इतना बात रखना। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगली विधानसभा कौन सी है, वो है छठी विधानसभा। उसके बाद हम कौन सी विधानसभा पढ़ेंगे, और ये रुको 2 मिनट इसको हटाता हूँ मैं। हाँ अच्छा,
उसके बाद में हम देखेंगे, हाँ ये लो, आज के बाद में आगे छठी विधानसभा। तो छठी विधानसभा है, इसके अंदर कुल सीटें थी 200। कुल सीट कितनी थी? छठी विधानसभा के अंदर कुल सीट थी 200 थी। कितनी थी? 200 थी। और इसके अंदर राजस्थान में बनने वाली गैर कांग्रेसी सरकार वो इसी के अंदर थी, ठीक है ना। और इसमें प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना था भैरों सिंह शेखावत बाबोसा। कौन बने थे? भैरों सिंह शेखावत बाबोसा। वो इसके अंदर क्या बने थे? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, प्रथम भैरों सिंह शेखावत। और इसके अंदर कुल सीटें कितनी थी? 200 थी, ठीक है ना। उसके बाद में एक चीज़ और इसके अंदर ध्यान रखना है, इसके अंदर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। जो छठी विधानसभा है ना, इसके अंदर लगा था तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था किसके अंदर? इसी के अंदर लगा था। ये लगा था कब से कब तक? ये लगा था 17 फरवरी 1980। 17 फरवरी 1980 से लेकर ये लगा था 5 जून 1980 तक। ये लगा था, तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। तो अब तक हमने 3 राष्ट्रपति शासन पढ़ चुके हैं। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था कब से कब तक? पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा है 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा है 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक, ठीक है ना। उसके बाद में आती है 7वीं विधानसभा। कौन सी आती है? 7वीं विधानसभा। 7वीं विधानसभा। उसके बाद में कौन सी आएगी? 7वीं विधानसभा आएगी। अब 7वीं विधानसभा है, इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर एक गोलीकांड हुआ था। कौन सा हुआ था? डिग गोलीकांड। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर एक गोलीकांड हुआ था, उसका नाम क्या है? डिग गोलीकांड है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था? राजा मान सिंह था ना, उसकी पुलिस फायरिंग के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। ये डिग गोलीकांड हत्याकांड हुआ था। और देखना, ध्यान रखना एक चीज़ बात और, कि इसके अंदर प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए थे, ठीक है ना। तो 7वीं विधानसभा, इसके अंदर डी गोलीकांड हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था? जो राजा मान सिंह थी, उसकी पुलिस फायरिंग के दौरान मृत्यु हो गई थी। और इसके अंदर क्या हुआ था? प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए थे। और इसका कार्यकाल है वो देख लो कब तक था। तो 7वीं विधानसभा, इसका कार्यकाल रहा है 1980 से लेकर 1985 तक रहा है 7वीं विधानसभा का कार्यकाल। अब हम देखेंगे 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा है, इसका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1985 से 1990 तक। इसमें कुछ खास काम हुए नहीं आपको याद करने लायक। उसके बाद में आती है 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा है, 9वीं विधानसभा, इसका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1990 से और 1992। देखो मैंने बताया ना आपको, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। एक तो छठी विधानसभा ध्यान रखनी है और एक 9वीं, ये इंपॉर्टेंट है, जो कार्यकाल है इनका, ठीक है ना। इसका 1990 से 1992 तक रहा है। उसके बाद में बात करते हैं 10वीं विधानसभा। 10वीं विधानसभा की बात करते हैं। तो 10वीं विधानसभा है, इसका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1993 से लेकर 1998 तक रहा है 10वीं विधानसभा का कार्यकाल, ठीक है ना। इसमें दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए थे। पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे 7वीं विधानसभा में, और दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं 10वीं विधानसभा में हुए हैं। उसके बाद में आती है 11वीं विधानसभा। उसके बाद कौन सी आती है? 11वीं विधानसभा आती है। और 11वीं विधानसभा है ना, इसके अंदर जो कार्यकाल है वो रहा है इसका 1998 से लेकर दोस्तों रहा है 2003 तक रहा है 11वीं विधानसभा का कार्यकाल, ठीक है ना। इसमें पहली बार क्या हुआ था? ईवीएम, जो आजकल हम वोट देते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका प्रयोग हुआ था 11वीं विधानसभा में। कार्यकाल रहा है 1998 से 2003 तक। उसके बाद में आती है 12वीं विधानसभा। 12वीं विधानसभा। तो 12वीं विधानसभा है, इसका जो कार्यकाल है वो कितना रहा है? तो देखो 5 जोड़ते जाओ, इसका रहा है 2003 से लेकर 2008 तक रहा है। 5वीं विधानसभा का कार्यकाल रहा है। और इसमें ध्यान रखना, इसमें जो क्या हुआ था, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वीं विधानसभा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम महिला विधानसभा
अध्यक्ष, इसमें प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, कौन बनी थी? श्रीमती सुमित्रा सिंह। कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह इसके अंदर क्या बनी थी? प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। दूसरी बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, क्या? दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, इसके अंदर राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। प्रथम, राजस्थान की फर्स्ट क्या बनी थी? दूसरी में क्या ध्यान रखना है आपको? राजस्थान की जो फर्स्ट महिला, राजस्थान की, तो दोबारा लिखता हूँ मैं, हाँ, राजस्थान की फर्स्ट महिला राज्यपाल। राजस्थान की जो फर्स्ट महिला राज्यपाल बनी वो कौन बनी? इसमें राजस्थान की जो फर्स्ट महिला राज्यपाल बनी थी वो बनी थी प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी थी। प्रतिभा पाटिल है ना, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये क्या बनी थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। कौन सी विधानसभा के अंतर्गत? 12वीं विधानसभा के अंतर्गत। उसके बाद में एक बात और ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तीसरी बात इसमें यह है, राजस्थान की फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। तो वो भी इसी के द्वारा बनी थी। राजस्थान की फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वो भी 12वीं विधानसभा के अंतर्गत बनी थी। तो ये 3 बातें हैं, ध्यान रखना। पहली बात कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी सुमित्रा सिंह। नंबर 2, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और नंबर 3, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे। उसके बाद में आती है 13वीं विधानसभा। 13वीं विधानसभा, 13वीं विधानसभा में आपको क्या ध्यान रखना है? 13वीं विधानसभा है ना, इसके अंदर लगातार 16 घंटे 31 मिनट तक क्या चली थी? बैठक चली थी, ठीक है ना। ये चलने वाली सबसे लंबी बैठक थी, ठीक है ना। कब तक? 16 घंटे 31 मिनट तक बैठक चली थी, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आती है कौन सी? 14वीं विधानसभा। तो 14वीं विधानसभा के अंदर क्या आपको ध्यान रखना है? इसका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 2013 से 2018 तक रहा है, ठीक है। इसके अंदर और क्या ध्यान रखना है? इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 11 दिसंबर 2013 को इसका क्या हुआ है? गठन हुआ है। उसके अलावा इसे विधानसभा में सर्वाधिक, ठीक है ना, 14वीं विधानसभा का गठन कार्यकाल 2013 से 2018 तक, इसका गठन हुआ है 11 दिसंबर 2013 को हुआ है। उसके बाद में आती है 15वीं विधानसभा। 15वीं विधानसभा, तो 15वीं विधानसभा है ना, ये अब 2018 से लगातार है, ठीक है ना, 2018 से लगातार चल रही है। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 12 दिसंबर 2018 को गठन हुआ था 15वीं विधानसभा का, ठीक है ना। इसमें कितनी सीटें थी? 199 सीट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो, ये आपकी जो वीडियो थी विधानसभा की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो की दोस्तों, ये मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ लाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।